अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी पजल्स। आइए मेरे साथ जानिए इस्लामी मालूमात और उनके जवाबात। पहला सवाल है, इस्लाम का आखिरी और पांचवा रुकन कौन सा है? जवाब है हज। सफ़र ताइफ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी आयत तिलावत फरमा रहे थे? जवाब है सूरह जिन। सवाल है, बताइए सूरह कहफ में असहाबे कहफ के साथ किस जानवर का तज़किरा है? जवाब है कुत्ते का। सवाल है, किन सहाबी के ईमान लाने पर उनकी वालदा ने एहतजाजन खाना पीना बंद कर दिया था? जवाब है हज़रत साद बिन मालिक ने जब इस्लाम कबूल किया तो उनकी वालदा उन पर बहुत नाराज़ हुई और कहा कि ये नया दीन तुमने कहाँ से निकाल लिया है, और हुक्म दिया कि इस दीन को फ़ौरन छोड़ दो, वरना ना मैं खाऊंगी और ना ही पीऊंगी और इसी तरह भूखी मर जाऊंगी। आपने इस्लाम ना छोड़ा और उनकी वालदा ने खाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो कमज़ोर हो गई और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम अपनी माँ के कातिल हो। तो आपने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ हो लेकिन मेरे दीन से ज़्यादा अजीज़ नहीं हो। वल्लाह एक नहीं तुम्हारी 100 जानें हों और उसी भूख प्यास में एक एक करके सब निकल जाएं तो भी इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा आपकी वालदा मायूस हो गई और उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया। सवाल है कि आप जानते हैं सूरह गनी किस सूरत का नाम है? जवाब है सूरह वाक़िया का। कौन सी दो नमाज़ों के लिए मस्जिद में आने वालों की गवाही फरिश्ते देते हैं? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। जवाब है फजर और असर। सवाल है, बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी अहमद किस सूरत में आया है? जवाब है सूरह साफ में। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले किस नबी ने परिंदा पाला? जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, कुरान में किस कौम के बारे में जिक्र है जो आंधी से हलाक कर दी गई थी? जवाब है कौम आद। अगला सवाल, लफ्ज़ मूसा के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? जवाब है पानी से निकाला हुआ। सवाल है, कुरान मजीद में उम्मुल खबाइस का नाम किस शय को दिया गया है? जवाब है शराब को। सवाल है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम क्या था जो उनका सबसे ज़्यादा दफा करते थे? जवाब है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। सवाल है, किस सूरत की तिलावत करने से घर में फाका नहीं आता? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। जवाब है सूरह वाक़िया। सवाल है, वो कौन से हरूफ हैं जो कुरान मजीद में एक बार भी नहीं आए? और गाफ। सवाल है, हज़रत ईसा कितनी उम्र में आसमान पर उठा लिए गए? जवाब है 33 साल में। अगला सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई? जवाब है बगैर वालिद के अल्लाह के हुक्म से। सवाल है, कुरान पाक की कौन सी सूरत दो फलों के नाम से शुरू होती है? जवाब है सूरह 3। सवाल है, जन्नत में सब कुछ होगा मगर 6 चीज़ें ना होंगी, बताइए वो 6 चीज़ें कौन सी हैं?
जवाब है मौत ना होगी, नींद ना होगी, हसद ना होगा, निजासत ना होगी, बुढ़ापा ना होगा और दाढ़ी ना होगी, बल्कि बगैर दाढ़ी के जवान होंगे। सवाल है कि आप जानते हैं नमाज में दिल लगाने का वजीफ़ा क्या है? जो शख्स सोने से पहले 21 मरतबा या अल्लाह या गफूर या कादिर पढ़ेगा, उसका दिल जल्द नमाज की तरफ माइल हो जाएगा। बताइए क्या नमाज के दौरान जमाई को रोकना जायज़ है? जी हाँ, जायज़ है। सवाल है बताइए कौन से दिन पैदा होने वाला बच्चा समझदार और ज़हीन होता है? जवाब है जुम्मा के दिन। सवाल है कौन सा गुनाह करना अपनी माँ से निकाह करने के बराबर है? जवाब है सूद खाना। सवाल है हदीस पाक के मुताबिक अगर मंजिल पर जल्द पहुंचना हो तो किस वक्त सफ़र करना चाहिए? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में सफ़र किया करो, ज़मीन रात में लिपटती है, यानी जल्दी मुसाफत तय होती है। सवाल है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बड़ी बीमारी से बचने का कौन सा तरीका इरशाद फरमाया है? जवाब है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर महीने में 3 दिन सुबह के वक्त शहद चाट लिया करे तो उसे कोई बड़ी बीमारी ना पहुंचेगी। सवाल है पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस मस्जिद में कायम की गई थी? जवाब है मस्जिद नबवी में। सवाल है जानवरों को जुल्म ज़्यादती से बचाने का कानून किस शख्सियत ने बनाया था? जवाब है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। सवाल है कि आप जानते हैं बानिए काबा किस पैगंबर को कहा जाता है? जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। क्या आप जानते हैं कि नमाज की तब्दीली का हुक्म किस नमाज में हुआ था? किबले की तब्दीली का हुक्म किस नमाज में हुआ था? जवाब है असर की नमाज में और बाज़ रवायात में ज़ोहर का भी जिक्र है। सवाल है कि आपको मालूम है कि तमाम मुसलमानों में कौन सी चीज़ मुश्तरक है? जवाब है इस्लाम वो वाहिद चीज़ है जो तमाम मुसलमानों में मुश्तरक है। सवाल है किस मस्जिद को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गिराया था? जवाब है मस्जिद ज़रार को। सवाल है हज़रत सुलेमान के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस को कितने जन्नात ने मुकम्मल किया? जवाब है 30,000 जन्नात ने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी तालीम क्या है? जवाब है इखलाक़े हुस्ना। अगला सवाल नींद में खर्राटे लेना किस चीज़ की अलामत है? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। जवाब है माहिरीन के मुताबिक खर्राटों से हमारी दिमागी सलाहियत मुतासिर हो सकती है। खर्राटों की हालत दिमाग में खून के बहाव को कम कर सकती है और ऑक्सीजन को महदूद कर सकती है। सवाल है क़यामत के दिन जन्नतियों को किस चीज़ से सैराब किया जाएगा? जवाब है आबे कौसर से। अगला सवाल कौन सी सूरत हर किस्म की बदनज़री से महफूज रहने के लिए मुफीद है? जवाब है सूरह फातिहा।
سوال ہے سب سے پہلے کس نبی نے بیماریوں کے علاج کا طریقہ بتایا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لقب الامین کس نے دیا ہے؟ جواب ہے قریش کے لوگوں نے۔ اب بتائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کون تھی؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیے بتائیے، ایک شخص جو مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے گھٹیا۔ اسلام کی نظر میں اس کو گھٹیا جانا جاتا ہے۔ سوال ہے دجال کے ظہور کے دوران کون سی بیماری عام ہوگی؟ جواب ہے وبائی بیماری۔ اگلا سوال، کربلا میں قیام کے دوران امام حسین علیہ السلام نے کس اہم مسئلے پر توجہ دی؟ جواب ہے امام حسین علیہ السلام نے ظلم و ستم کے خلاف لڑنے اور حق کی حمایت پر توجہ دی۔ سوال ہے قرآن پاک میں سبا سے شروع ہونے والی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 2 سورتیں ہیں، سورہ الحشر اور سورہ صف۔ سوال ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اسلام کے اصولوں کی مخالفت کرے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے باغی۔ سوال ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے جو انسان اللہ کے ساتھ کر سکتا ہے؟ جواب ہے شرک کرنا۔ سوال ہے کون سی سورت کی تلاوت سے شیطانوں کے شر سے حفاظت ملتی ہے؟ جواب ہے سورہ ناس۔ اگلا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی جنگ میں اپنی قوم کے دشمنوں کے ساتھ صلح کی؟ جواب ہے صلح حدیبیہ میں۔ چلیے بتائیے وہ کون سا شخص ہے جس کی موت کے بعد اس کی دعا اور خیرات بھی قبول نہیں کی جاتی؟ جواب ہے مرتد، جو اسلام کو چھوڑ چکا ہو۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے عمل کو قرآن کا عملی نمونہ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو۔ اگلا سوال، سب سے پہلے کس نبی نے لوگوں کو کھیتوں کی کاشت کے طریقے سکھائے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ چلیے بتائیے کس فرشتوں کو برکتوں اور امن کا محافظ مانا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے کس نبی نے لوگوں کو انصاف کی تعلیم دی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ چلیے بتائیے قیامت کے دن دوزخیوں کو کس چیز سے پٹخا جائے گا؟ جواب ہے تپتی ہوئی آگ سے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیٹی کون تھی؟ جواب ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کو اسلامی لشکر کا علم بردار بنایا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ کون سا انسان ہے جس کے لیے دعا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے؟ جواب ہے کافر کے لیے۔ وہ کون سی ایسی کتاب ہے جو قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے بارے میں گواہی دے گی؟ جواب ہے کتاب اعمال۔ اگلا سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کون سے لقب سے پکارا گیا ہے جو مذکورہ ہے؟ جواب ہے ان کو محبوب کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے کس نبی نے لوگوں کو لکھنے کی تعلیم دی؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ اگلا سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی قبر کہاں واقع ہے؟ جواب ہے نجف اشرف عراق میں۔ سوال ہے سب سے پہلے کس نبی نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہجرت کی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اگلا سوال، قیامت کے دن کون سا فرشتہ جنت اور دوزخ کو اللہ کے حکم سے اپنے ہاتھوں سے نپٹائے گا؟ جواب ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن مجید کی کون سی سورہ کو سبع مثانی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو۔ اگلا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال کس سال میں ہوا؟ جواب ہے 10 نبوی کو۔ سوال ہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہیں کس جگہ دفن کیا گیا؟ جواب ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں ہی دفن کیا گیا۔ سوال ہے دل کی سکونت اور پریشانیوں سے نجات کے لیے کون سی صورت بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ نے کس سورہ میں فرمایا کہ وہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اور سب کا خالق ہے؟ سوال نمبر 1، امام الناس کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے انسان کے ساتھ ہر وقت رہنے والے 2 فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنا جواب کامنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ جواب ہے کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے فرشتے۔ سوال ہے نمرود نے کس خطۂ زمین پر حکمرانی کی تھی؟ جواب ہے روئے عالم پر۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی خوشبو زیادہ پسند تھی؟ جواب ہے سندل سکتہ کی۔ سوال ہے نمرود کے وزیر کا نام کیا تھا؟ آپ اپنا جواب کامنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ جواب ہے حامان۔ بتائیے نمرود نے کتنے عرصے تک حکمرانی کی؟ جواب ہے 1700 برس تک۔
सवाल है कि किस औरत की दुआ से आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं? जवाब है माँ की। सवाल है मुर्गी का गोश्त दोबारा गर्म करके खाने से कौन सी बीमारी लाहक हो सकती है? जवाब है साइंसी तहकीक से पता चलता है कि कुछ मखसूस ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिन्हें खाने के लिए अगर दोबारा गर्म किया जाए तो उनमें मुज़र सेहत बैक्टीरियाज़ जन्म ले लेते हैं। मुर्गी के गोश्त को दोबारा माइक्रोवेव में गर्म करके खाना नुकसानदेह होता है क्योंकि मुर्गी के गोश्त में मौजूद प्रोटीन के अज्जा फ्रिज से निकाले जाने के बाद भी बदल चुके होते हैं और गर्म करने की सूरत में मसमूम बनकर निज़ाम मुतासिर हो सकता है और कैंसर की बीमारी लाहक हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।